Assalamu alaikum. Welcome to our new lecture. As we have discussed in previous lecture about the four types which are mentioned here, now we will move towards the fifth type, which is the combination of last two. ठीक है, अब फोकस करें ना तो टाइप 3 एंड टाइप 4 को कंबाइन करें तो टाइप 5 बनती है. ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास चार टर्म्स अपीयर हो रही हूँ. ठीक है, तो एक्चुअली जब हम टाइप 5 को डिस्कस कर रहे हैं ना तो बेसिकली यहाँ पे 4 टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं और उन 4 टर्म्स में सिचुएशन इस तरह की गिवन है कि अगर आप फर्स्ट 3 टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो a प्लस या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होगा. ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर मौजूद है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्म्स का स्क्वायर आ रहा है, मिड में माइनस साइन है, तो फिर टाइप 4 की फार्मूलेशन हम यूज करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली हम टाइप 5 की तरफ मूव करते हैं. आपने इन सब केसेस को डिस्कस करना है. देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 टर्म्स मौजूद हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 4 टर्म्स हैं. अब सबसे पहले हमने टाइप 1 यहाँ देखनी है कि अगर इस फुल एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है. तो आप यहाँ देख सकते हैं इस फुल एक्सप्रेशन में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. अगर कॉमन नहीं आ रहा तो आपने नेक्स्ट टाइप पे मूव करना है, टाइप 2 पे. टाइप 2 में अगर दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लें. तो यहाँ पे हम पहली 2 टर्म्स में देख रहे हैं a कॉमन है. अगर आप a कॉमन लेते हैं तो a प्लस 2b और प्लस इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है. आप 1 कॉमन ले लें तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ रहा है. देखिए, यहाँ फोकस करें, जो ब्रैकेट्स में टर्म्स आ रही हैं वो दोनों सेम नहीं है. ठीक है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जो टाइप 2 है वो हम यूज नहीं कर सकते. ठीक है, अदरवाइज 4 टर्म से अगर टाइप 2 सॉल्व हो रही है ना, टाइप 2 वाला मेथड फॉलो हो रहा है तो आपने वो कॉमन ले लेना है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें बेसिकली दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर कॉमन नहीं है इट मीन्स आप टाइप 3 भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, अब हम मूव करते हैं फोर्थ टाइप पे. उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए, दोनों का होल स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए, तो वो फार्मूलेशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही. ठीक है, नाउ बेसिकली दिस टाइप ऑफ फार्मूलेशन एग्जिस्ट हियर. ठीक है, अब आप देखें कि अगर 2 टर्म्स से कोई फार्मूलेशन नहीं आ रही तो पहली 3 टर्म्स को देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, एंड लास्ट टर्म इज माइनस सी स्क्वायर. अब आप देखें कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन और सी स्क्वायर को आप होल सी स्क्वायर बना लें तो यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा. मतलब आप a प्लस बी प्लस सी एक दफा प्लस में लिख लें और एक दफा a प्लस बी माइनस सी की फॉर्म में लिखें तो आप यूं 2 फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. बेसिकली हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. Here it is given x square plus 6x plus 9 minus 4y square. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम रफली यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर 4 टर्म्स मौजूद हैं तो अगर दो में से कॉमन लिया जाए तो क्या सिचुएशन बनेगी. ठीक है, तो यहाँ पे x को कॉमन लें, x प्लस 6 आंसर आएगा. फिर आप देख सकते हैं 9 और 4 इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. इट मीन्स आप यहाँ पे 1 को कॉमन लेंगे तो 9 माइनस 4 वाई स्क्वायर आएगा. ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है. ठीक है, अगर ये सेम नहीं है तो इट मीन्स आपको यहाँ पे कोई मजीद फार्मूलेशन यूज करने की जरूरत है और वो फार्मूलेशन ये होगी कि आप टाइप 5 डिस्कस करेंगे. ठीक है, टाइप 5 में हमने क्या सीखा कि अगर फॉर एग्जांपल 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए, 3 टर्म्स को चेक कर लेना चाहिए. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने यहाँ पे कौन सी 3 टर्म्स कंसिडर करनी है. तो आपने चेक करना है इन सब टर्म्स में 2 वेरिएबल किसमें सेम आ रहे हैं. यहाँ पे देखिए ना x स्क्वायर और x है ना, तो इसका मतलब है x वेरिएबल 2 टर्म्स में अपीयर हो रहा है तो आप कांस्टेंट टर्म को भी इसके साथ इंक्लूड करके इस टर्म को कंसीडर करना है. ऐसा करते हैं, हम इसको ब्रैकेट में पहले लिख लेते हैं. ब्रैकेट में लिखने के बाद चेक करते हैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं कंप्लीट हो रहा. आप देख सकते हैं x का होल स्क्वायर मौजूद है और मिड टर्म को फिलहाल छोड़ दें क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रही और लास्ट जो 3 स्क्वायर है वो 9 के इक्वल होगा. ठीक है, और 4y स्क्वायर को एज इट इज लिख दें और मिड में आप 2ab कंप्लीट कर लें. a की जगह x और b की जगह सेकंड टर्म पुट करें 3. तो यहाँ पे 3 2 6x ही अपीयर हो रहा है. इसका मतलब ये है x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर है. ठीक है, माइनस 4y स्क्वायर. अब देखें एक फार्मूला हम यूज कर चुके हैं, हमने टाइप 5 में ये डिस्कस किया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स. तो आप क्या करें,
फर्स्ट टर्म अगर होल स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है तो सेकंड टर्म को भी आप होल स्क्वायर फॉर्म में स्प्लिट कर लें। जब आप होल स्क्वायर फॉर्म में स्प्लिट करेंगे तो 2y का होल स्क्वायर बन रहा है। अब हम बेसिकली यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जब हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो रहा है। मतलब आप इन दोनों टर्म्स को एक दफा प्लस में लिख दें और एक दफा इन दोनों को माइनस में लिख दें, यू विल गेट द फाइनल फॉर्म एंड दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नाउ वी विल डू वन मोर एग्जांपल। और एक्चुअली यहाँ पे जो 3 टर्म्स हमने कंबाइन करनी है ना, उन 3 टर्म्स को गेस करना हमारे लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम कैसे कंबाइन करते हैं, तो बेसिकली लास्ट जो हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने लगे हैं इसमें देखें 1 + 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने आपसे ये कहा था कि आप ये चेक करें कि रेपिटेशन आए किसी वेरिएबल की ट्वाइस। तो यहाँ पे a भी 2 दफा अपीयर हो रहा है, b भी 2 दफा अपीयर हो रहा है। मतलब अगर आप फोकस करें ना लास्ट 3 टर्म्स पे तो बेसिकली ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। आप 1 को बेसिकली सेपरेट कर दें और लास्ट 3 टर्म्स को चेक करें ना तो इसको देख के हमें आइडिया हो रहा है कि ये 2ab मौजूद है, a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है। बट प्रॉब्लम a के जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे इसी के ऑपोजिट रिजल्ट आ रहा है, मतलब या तो प्लस होगा या माइनस होगा। यहाँ पे 2ab के साथ प्लस है, बाकी दोनों के साथ माइनस साइन मौजूद है। इट मीन्स यहाँ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि हमें माइनस साइन कॉमन ले लेना चाहिए। जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे ना तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब जरा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मजीद हम अरेंज करके लिखते हैं। तो a स्क्वायर पहले, फिर b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं लास्ट टर्म जो है वो एक्चुअली a माइनस b होल स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है। अब आप 1 को चेक करेंगे, 1 स्क्वायर है या नहीं, तो 1 को 1 स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और a माइनस b एज इट इज। और फिर हमें यहाँ पे आइडिया है कि अगर 2 टर्म्स डिफरेंस फॉर्म में आपको गिवन हो, उन दोनों पे स्क्वायर हो, तो आप हमेशा एक दफा दोनों को प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे, ठीक है। एक्चुअली आप देखें ना आगे बायनोमियल मौजूद है सेकंड वाली टर्म में। अगर बायनोमियल है तो फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लें, क्योंकि माइनस साइन की वजह से ये जो माइनस साइन अभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, इसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे पहले ब्रैकेट प्लेस किए और उसके बाद फिर आप ब्रैकेट्स को ओपन करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन मौजूद था डेट वाज इन अलजेब्रिक फॉर्म, यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू फैक्टर्स फॉर्म, ठीक है। तो ये जो 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, अगर आप रीचेक करना चाहते हैं इन दोनों फैक्टर्स को, जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अगेन आपके पास गिवन क्वेश्चन ही बनेगा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इन सब टाइप्स को अप्लाई किस तरह करना है। तो जब आप प्रॉपर फार्मूलेशन करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह इन सब टाइप्स को अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि 2 टर्म्स ही अपीयर हो रही हों बट उन दोनों के दरमियान प्लस साइन हो। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों के दरमियान प्लस साइन हो तो हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब हम एक और मेथड सीखेंगे जिसमें हम मजीद उस टर्म को भी नेक्स्ट एक्सटेंड कर सकते हैं।